हमारी भारतीय सनातन संस्कृति में प्रत्येक पर्व का एक शास्त्र और अनुशासन होता है। हमारे वैदिक साहित्य ग्रंथों में इसका विस्तृत विवरण एवं उल्लेख मिलता है कि कौन सा पर्व किसके द्वारा, किस समय और किस तिथि को मनाया जाए और पर्व का समापन कब और कैसे हो। हमारी संस्कृति में ज़्यादातर सभी त्योहारों के स्वयं सिद्ध दिन होते हैं। ऐसे दिन सभी कार्यों के लिए शुभ रहते हैं। उस दिन मुहूर्त को देखने की आवश्यकता नहीं होती है। वसंत पंचमी भी उन पर्वों में से एक दिन माना गया है। इस दिन को कौन से कार्य करने चाहिए जिससे हमें सफलता मिले और क्या महत्व होता है वसंत पंचमी पर्व के दिन का, उसे आज हम जानेंगे। हमारा भारत देश एक महान संस्कृति का देश है। पूरे वर्ष भर में अनेकों त्यौहार मनाए जाते हैं और प्रत्येक त्यौहार को मनाने के पीछे कोई न कोई कारण होता है। वसंत पंचमी पर्व को मनाने के कारण को समझे तो भारत में 6 ऋतुएं आती हैं: ग्रीष्म, वर्षा, शरद, शिशिर, हेमंत और वसंत। वसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा माना जाता है। यह त्यौहार प्रतिवर्ष पौष मास की शुक्ल पंचमी के दिन मनाया जाता है। इस दिन प्रकृति में वसंत ऋतु का आगमन होता है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र उतारकर नए वस्त्र धारण करते हैं, बस वैसे ही प्रकृति में भी नए मौसम की शुरुआत होती है। जिस प्रकार सूर्योदय के समय अरुणोदय होता है, उस समय पूर्ण सृष्टि में लालिमा शीतलता छाई होती है, सारी सृष्टि सुनहरी हो जाती है। उसी प्रकार वसंत ऋतु के आगमन से होता है। इसीलिए उनके स्वागत में उस दिन हम पीले वस्त्र धारण करते हैं। हमारे भारतीय पर्वों की परंपरा वैदिक काल से ऐसे ही चली आ रही है। कुछ पर्व ऐसे भी हैं जो अपने संशोधित नाम और स्वरूप के साथ आज भी जीवित है। जैसे प्राचीन काल का मदनोत्सव आज का वसंतोत्सव के नाम से जाना जाता है, जिसे हम मदन पंचमी भी कहते हैं, जिसमें मदन का अर्थ होता है कामदेव और काम का अर्थ शिव पुराण के रुद्र संहिता के सती खंड में हमें देखने को मिलता है, जिसके अनुसार काम को यौवन, प्रेम और आनंद की इच्छा इत्यादि मिलता है। और इसका भी वर्णन हमें मिलता है कि कामदेव का कहाँ कहाँ प्रवास होता है, यानी जो युवान है, प्रेम, इच्छा शक्ति, संगीत, खुशनुमा, खिलखिलाती प्रकृति जैसे मनोरंजक क्षेत्र या विषयों में जिससे मन को आनंद मिलता है, वैसे स्थानों में कामदेव रहता है। अब इसका अर्थ ये हुआ कि वसंत पंचमी के दिन इन सभी कामों में भी सफलता मिलती है। यही कारण है कि इस दिन विवाह किया जाता है। एक तरह से प्रेम का दिवस कह सकते हैं। तो अब प्रश्न ये उठता है कि अगर इस दिन को मदन पंचमी कहा जाता है, तो फिर हम इस दिन माँ सरस्वती का पूजन क्यों करते हैं? आइए समझते हैं। पुराणों में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि वसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा करने से ज्ञान में लाभ होगा और जीवन में उन्नति मिलेगी। और देवी भागवत के अनुसार और ब्रह्मवैवर्त पुराण में माता सरस्वती का वर्णन मिलता है कि माता सरस्वती शांत, सत्व गुण प्रधान वाली है। यहाँ पर एक बात देखने वाली है कि देवी सरस्वती और कामदेव एक दूसरे से विरोधी ऊर्जा है। काम भोग है तो देवी सरस्वती मुक्ति है। काम मनोरंजन की बात करता है, जब देवी सरस्वती ज्ञान की बात करती है। काम रंगीन है, जबकि देवी सरस्वती सफ़ेद है, यानी काम लौकिक है, यानी भौतिकता को दर्शाता है, जबकि देवी सरस्वती अलौकिक है, आध्यात्मिक है। अब इसके अर्थ को समझे तो वसंत पंचमी को जो भी कार्य, चाहे वो मनोरंजन का हो, चाहे ज्ञान का हो, चाहे रंगीन हो या चाहे रंगहीन सफ़ेद हो, लौकिक हो या अलौकिक या आध्यात्मिक, हर प्रकार के कार्य में हमें सफलता मिल सकती है, क्योंकि इस दिन दोनों प्रकार की ऊर्जा ब्रह्मांड में विकसित होती है। बात आती है कि ऐसा क्या हुआ था कि इस दिन को मदन पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। इसके लिए हमें कामदेव की उत्पत्ति का वर्णन जानना होगा। कामदेव की उत्पत्ति के वर्णन को जाने तो पुराणों में हमें इनकी कथा देखने को मिलती है। इसके विस्तार में ना जाकर इसे संक्षिप्त में समझे
तो भगवान भोलेनाथ को शंकर बनना था, संसारी बनना था, तभी उनके पुत्र से तारकासुर का वध संभव था। इसीलिए भगवान के मन में काम को जगाने के लिए कामदेव का चयन किया गया। अब भगवान भोलेनाथ तो योगी है, तपस्वी है, और योगी की समाधि को भंग करके उसके मन में काम को जगाना मुश्किल कार्य था। और कामदेव ये भी जानते थे कि ये कार्य में मेरी मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए कामदेव ने उनके मित्र वसंत की सहायता ली। जिसके अर्थ को समझे तो कामदेव ने अपने कार्य में सफलता की प्राप्ति के लिए ऐसा दिन का चयन किया जिस दिन ब्रह्मांड में ग्रह नक्षत्र की स्थिति अनुकूल हो, जिससे सफलता निश्चित हो। इसीलिए वसंत पंचमी के दिन का चयन किया गया। लेकिन ग्रहों नक्षत्रों से सिर्फ कार्य में सफलता ना भी मिले, इसीलिए पृथ्वी पर भी ऐसा वातावरण बनाया गया जिसमें ऋतु का चयन किया गया। इसीलिए वसंत ऋतु का चयन किया गया। अब वसंत ऋतु चैत्र मास के इर्द गिर्द आती है, जबकि वसंत पंचमी का दिन 40 दिन पूर्व आता है। तो अब इसके लिए बाकी 5 ऋतुओं ने अपने 8 दिन उस दिन को दे दिए। यानी जब वास्तविक वसंत पंचमी आए उसके 40 दिन पूर्व से वसंत ऋतु का आयोजन हो जाता है या आगमन होना शुरू हो जाता है। अब इसके सार को समझे तो वसंत पंचमी के दिन की ऊर्जा इतनी शक्तिशाली होती है कि अगर हमें उसका योग्य उपयोग करना आ जाए तो शिव जैसे तपस्वी के जीवन में रस लाना जैसा दुष्कर कार्य भी सफलतापूर्वक हम कर सकते हैं। तो हमारे जीवन में जो भी कार्य दुष्कर लगते हैं, हमें इम्पॉसिबल लगते हैं, वो सब कार्य अगर हम वसंत पंचमी के दिन करें तो हमें सफलता प्राप्त हो सकती है। यही कामदेव की कथा हमें बताती है। अब सरस्वती की कथा का वर्णन करें तो ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की थी तब उसमें जीवन के लिए सरस्वती का प्राकट्य किया गया, जो वसंत पंचमी के दिन हुआ था। तो हमारा कार्य मनोरंजन का हो या फिर ज्ञान का हो या फिर ऐसा कार्य जो इम्पॉसिबल हो, उन सभी कार्यों में किस तरह से सफलता दी जाए उसका श्रेय माता सरस्वती को जाता है। कोई भी कार्य करना हो हमें, उसके लिए बुद्धि ज्ञान की आवश्यकता होती ही है हमें। इसीलिए वसंत पंचमी के दिन देवी सरस्वती का उपासना करने का प्राधान्य दिया गया है, क्योंकि हमें बुद्धि और ज्ञान सरस्वती देवी देती है। क्योंकि हमारे वैदिक साहित्य ग्रंथों में सरस्वती को परम चेतना माना गया है। हमारी प्रज्ञा, मनोवृत्ति, बुद्धि को रक्षण देने वाली देवी है। तो वसंत पंचमी के दिन आपके जीवन के जो भी मुश्किल कार्य हो, जो भी आप नहीं कर पा रहे हो, उसके लिए माँ सरस्वती आपको सही ज्ञान प्रदान करे, ऐसे माँ सरस्वती से प्रार्थना। धन्यवाद। अस्तु।